छू 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 आई है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द area of the region bounded by the curves y is equal to x cube and y is equal to x square। ये दो कर्व दी है, एरिया अपने को फाइंड करना। कल भी मैंने बताया था कि जब हमें एरिया निकालनी और कर्व्स दी है तो उसमें फंक्शन हमारे पास 1 रहेगा। कल मैं बता चुका हूं इसको कि हमारे पास उसमें फंक्शन कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन कर्व्स आर y is equal to x cube और y is equal to x square। अब आप देखो इसमें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो क्या लिखेंगे, देन x cube is equal to x square। this situation x cube minus x square equal to 0। x square कॉमन है तो x minus 1 equal to 0, x equal to 0 and x equal to 1। अब जैसे ये हमारे पास में दो कर्व हैं तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि इनका आप क्या बना लो, ग्राफ बना लो, तो आपको है क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा लेना। कई चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी कि इसके ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी और क्या हमें मतलब क्लैरिटी दिखेगी कि कौन सी लिमिट ऊपर लेनी है, कौन सी नीचे लेनी है। जैसे यहाँ पे 1 2 -1 -2 +1 +2 +3 -1 -2 -3 ये 3 ये -3। अब देखिए इसमें y = एक x क्यूब है और एक y = x स्क्वायर है। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएं। x y 0 0 1 1 2 4 -1 +1 -2 +2। फिर इसका अपन ने जैसे बनाया ग्राफ तो क्या बनेगा, 0 0 वहीं 1 1 यहाँ, फिर इसके बाद में ये 2 सेकंड वाले का लिखा आपने, सेकंड वाले का y = x स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 0 तो यही होगा, फिर ये 1 1 ये होगा, 2 यहाँ पे होगा, 2 से 4 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और 16 यहाँ आएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इसके बाद में कौन सा ले लो, x क्यूब। इसकी एक प्रोसेस और बता दूंगा मैं तुमको कि उसको कैसे अपन और सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और बता दूंगा मैं, x क्यूब तो 0 0 तो 0, 1 1 तो 1, तो 2 से 8। अब 2 से 8 है तो ये 2 है और 8 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। देखना 2 यहाँ पे, ये y = कितना है, x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे आया है तो 8 यहाँ कहीं जाएगा मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये ग्राफ ऐसा करके इसके साथ जुड़ेगा। तो ये कौन सा ग्राफ होगा, y = x क्यूब का। तो आप इसमें एक चीज और सेलेक्ट कर सकते हो, y = x क्यूब में। देखो हर ग्राफ में वो सिचुएशन रहती है, हर ग्राफ में वो सिचुएशन आपको दिखेगी। क्लास में हूँ मैडम, क्लास में, ठीक है। तो इसके बाद में y = x क्यूब एंड y = x स्क्वायर। आप वो भी ये चीज जो इसमें बता रहा हूँ वो उसमें भी दिखेगी। तो क्वेश्चन हमें जैसे दिखते जाते हैं आप उसमें भी ये चीज को फॉलो कर सकते हैं। जो ग्राफ नीचे होगा
ग्राफ नीचे कब बनेगा? जब उसकी पॉइंट वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ग्राफ ऊपर कब रहेगा? जब पॉइंट वैल्यू यहाँ पे कम रहेगी। तो जो ग्राफ नीचे हो देन एरिया इक्वल टू x की लिमिट 0 से लेके 1। जो ग्राफ नीचे होगा उसकी लिमिट लोअर, और जो ग्राफ ऊपर होगा उसकी लिमिट अपर होगा। ये भी उसका एक कॉन्सेप्ट है, आप देख के बना सकते हो। लेकिन ऐसे कोई इसमें पर्टिकुलर कहीं पे भी नहीं लिखा रहेगा कि यहाँ पे इसको लोअर लेना और दूसरा अपर लेना। और बाय द वे यदि आपसे गलती हो भी गई, यदि इसको ऊपर नीचे कर दिया, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यदि नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा और कोई दूसरे साइन का फर्क नहीं पड़ेगा। यदि नेगेटिव आता है तो उसको नेगेटिव को काय में बदल देना, मतलब उसको लिख देना एरिया इज पॉजिटिव देयरफॉर करके नेगेटिव साइन हट जाए। ठीक है, dx dy दिस इज इक्वल टू 0 into 1 x cube x square dy into dx, 0 to 1 y x cube x square dx, 0 to 1 x square minus x cube into dx। ये हो जाएगा आपका x क्यूब अपॉन 3 x4 अपॉन 4 और 0 to 1, तो 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 आएगा, 0 में 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 12 स्क्वायर यूनिट। ये आपका स्क्वायर यूनिट। नोट करो इसको जल्दी से आप लोग भी। कल की क्लास का टाइम मालूम है ना आपको? अपन लोग 9:30 पे लेंगे अपनी क्लास में। मेरी सर से बात होगी, सर बाद में लेंगे टेस्ट यदि होगा। आना पड़ेगा सर। हाँ क्या ऑनलाइन हो? संडे है ना कल जो भी होगा ऑनलाइन, ठीक है। हाँ क्लास पेपर पे राइटिंग वर्क करके जैसे अपन यहाँ 2 क्वेश्चन सुबह करते हैं, 5 मिनट का भी टाइम मिले तो एक बार उसको रीड करो, जो मैंने बेसिक चीज बताई। ये ग्राफ जरूर बना देना उसमें। यदि आप ग्राफ बनाओगे तो ये मान के चलो आपको बहुत सी चीजें हेल्प करेंगी। अब इसके बाद में ग्राफ में क्या है कि पहले हमने एक ग्राफ ये बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का है। अभी इसमें -1 रखोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा, -2 रखोगे तो माइनस का 8 आएगा। अब पहले इसका पॉइंट रख के ये बनाया और इसका पॉइंट रख के ये बना दिया, ये ग्राफ बना दिए। अब हमें ये ग्राफ क्या सपोर्ट करते हैं? केवल लिमिट के लिए सपोर्ट करते हैं कि वहां पे लिमिट हमारी कितनी है, कि लोअर कौन सी लेना और अपर कौन सी लेना। मैंने 3 कॉन्सेप्ट पहले भी बताए हैं ग्राफ से रिलेटेड, और आज तीसरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो नीचे होगा ग्राफ वो उसके लिए लोअर लेना, जो ऊपर होगा उसके लिए ग्राफ अपर लिमिट लेना। ये कल भी मैंने बोला था कि अपन ग्राफ में 3 कंडीशन होती है, कल भी मैंने ग्राफ से रिगार्डिंग बात बताई थी। आज जो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड द एरिया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया
मीटिंग वगैरह हो तो find the area of the region bounded by, find the area, ऐसा लिखो, find the area enclosed by the parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay. Given curves are या given parabolas are, यदि हमको पैराबोलास का नाम दिया है तो वही को वही लिख दें फिर अपन, और नहीं तो अपन कर्व उसको मेंशन कर सकते हैं. This should be y square is equal to 4ax और x square is equal to 4ay. देखना, इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगी, लेकिन इससे यदि y की वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट में नहीं आ रही. दिस इक्वल टू y, और इस y की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करोगे तो आपको देयरफॉर इसको रिप्लेस करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x. ये x की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x4 इज इक्वल टू 64a3x. इनका इधर ट्रांसफर कर देते हैं. दिस इज द, पहले हम कैंटिलीवर कर रहे हैं x की वैल्यू के लिए, तो दिस इज इक्वल टू x4 64a3 into x इक्वल टू 0, x कॉमन, x क्यूब 64a3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a आएगा. देखो x क्यूब है, इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं, वो इधर कैंसिल होगा तो क्यूब से क्यूब कैंसिल. x की जो लिमिट आ गई 0 से लेके 4 है. अब अपने को इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं. देखो इसमें a को फिक्स करना पड़ेगा तब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा. जैसे इसमें a को आपने फिक्स कर दिया 1 और इसमें भी a को आपने फिक्स कर दिया 1, तब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा. तो हम पहले किसके लिए बनाते, देखो ये ग्राफ हो जाएगा आपका, ये x y x डैश और y डैश, इसमें हम फिक्स कर देते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x आएगा, 2 अंडर रूट x आएगा. ठीक है, अब इसका ग्राफ बनेगा कैसे, ये ध्यान से देखिए. आपके पास तो कैलसी रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी. यहाँ x, यहाँ पे y, यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y 0, x1 तो y 2, x1 होगा तो y कितना आएगा 2 आएगा. अब x की वैल्यू कितनी रखोगे आप, कितनी रखोगे x की वैल्यू, फिर 2 रखोगे तो अंडर रूट 2 कितना होता है 1.732 होता है. यहाँ पर 2 रूट 2 हो जाएगा. अब 2 रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये 2 इंटू 1.732 होगा. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा लगभग 3.41 आएगा. फिर 3 रखोगे यहाँ पे, तो 3 रखोगे तो कितना आता है, ये शायद रूट 3 की वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू होती है 1.41, ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है. तो ये हो जाएगा 2.8 आएगा. 3 रखोगे तो यहाँ पर 3 में ये आ जाएगा, तो ये 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 3.41 के समथिंग आएगा, 3.41 के समथिंग आएगा. ठीक है, अब अपन यहाँ पे 0 हो गया, 0 0 0 पे यही आएगा, ये 1 हो गया तो यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 2, तो ये यहाँ पॉइंट आ गया. ठीक है, फिर इसके बाद ये 3, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आ गया, देखना है 1
1 पे कितनी है 2, 2 पे कितना आएगा 2.81, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। फिर 3 पे कितना आएगा यहाँ 3, तो 3 ये आएगा। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब अगला ग्राफ बनाएंगे काय के लिए, इसके लिए, कौन से ग्राफ, इसके लिए। तो इसमें y इक्वल टू कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, a इक्वल टू 1 अपन ने फिक्स कर दिया, क्योंकि a कैसे लिखोगे, या फिर आप ऐसा करो यहाँ पे a 2a 3a 4a करो, ऊपर +2a 2a 3a 4a करो, ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए हमने वो a को ना हम तो केवल एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू हमने फिक्स कर दिया। अब इसमें ये x ये y, x 0 रखा तो y 0, 1 रखा तो ये 1/4, 1 रखा तो पॉइंट का कितना आ गया, कितना आ गया पॉइंट का 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे 0.25 आएगा कि नहीं। फिर यहाँ पर x के स्थान पे 2 रखा, x के स्थान पे 2 तो y कितना है 1 आएगा। फिर 3 रखा, x के स्थान पे 3 रखा तो कितना आएगा 9/4, मतलब 2.2 आएगा, 2.2 आएगा। ये हम ग्राफ ऐसे निकाल सकते हैं, हाँ जो भी आए 2.5 2.3 जो भी आए उसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब मेरे पास कैलसी नहीं है बेटा, आप लोग 2.3 आ रहा है तो 2.3 लिखिएगा, 2.4 आए तो 2.4 लिखिएगा, ठीक है, आपके पास कैलसी है। अब इसको बनाते हैं तो 0 0 पे यहीं आएगा, ये 1 रखेंगे और 0.2 यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर 2 रखा यहाँ तो 1 कहाँ गया, यहाँ पे गया। फिर 3 रखा तो 2.2 कहाँ गया, यहाँ पे गया। तो ये ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इस ग्राफ की सिचुएशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब आपको समझ में आएगा लोअर इसमें कौन सी होगी और अपर कौन सी होगी, कौन सी होगी लोअर, जो y इज इक्वल टू आता। देयरफॉर द एरिया इज दिस इक्वल टू a इक्वल टू 0 to 4a, और इसमें लोअर कौन सी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और अपर कौन सी होगी √4ax dx dy। उसको अंडर रूट में कर दिया, y दिखाना, y स्क्वायर थोड़ी दिखाना है, ठीक है, क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो 0 to 4a बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4a √4ax dx। तो 0 to 4a 4ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dx। अब इसके बाद में ग्राफ जरूर बनाना, जो पॉइंट निकालो वो पॉइंट को जरूर मेंशन करना उसमें। आप ये सब चीजें करोगे तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बाद में a इज इक्वल टू, अब इसमें काय के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो देखना जब इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो इतने को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 2√a x की पावर 3/2 और 3/2, x की पावर 1/2 है, x की पावर कितनी 1/2, उसमें +1 होगा तो 3/2 और अपॉन में भी 3/2, माइनस इसको लिखोगे x³ 3 × 4a और 0 से 4a। सॉल्व करो इसको तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 4√a/3 और x की पावर 3/2, ये आ जाएगा x³/12a। अब इसमें लिमिट रख दो 0 to 4a, तो 4√a/3 4a की पावर 3/2 माइनस 4a की पावर 3/12a, उसमें 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए 4 की पावर 3/2, तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 3/2 लिख सकता हूं, ये 4 की पावर 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा 8। तो 4 की पावर 3/2 को 4√a/3 8, a की पावर 3/2 माइनस
ये 64a³/12a, ये स्क्वायर बार, ये 3 और 1 और 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो 32/3, a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 प्लस 3/2, तो a स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों को सम कर दो, एलसीएम 2, 1 + 3 4/2, तो 4/2 मतलब 2 बचेगा, तो a स्क्वायर माइनस 16/3a², और इन दोनों को सॉल्व करके लिखोगे तो 16/3a² बचेगा, 16/3 a का स्क्वायर बचेगा उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास में एरिया के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। अभी इसमें एरिया में और भी क्वेश्चन हैं, जो 1 या 2 क्वेश्चन बचे हैं, अभी मैं उनको फोकस करूंगा, और फिर इसके बाद अपन है ना ट्रिपल इंटीग्रेशन पे वर्क करेंगे। फिर अपन लोग इसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन में, अभी जो 11:40 की क्लास है उसमें एक क्लास और लेके फिर अपन लोग है ना उसमें